गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। तो देखो, कल जो क्लास में हो रहा था तो मॉडल सेट 3 सॉल्व कर रहे थे हम लोग। हाँ, मॉडल सेट 3 का जो कैलकुलस पोर्शन था वही वाला सॉल्व कर रहे थे। तो कितना तक हुआ था हम लोगों का? 32 तक। हाँ, उसमें 31 छोड़ दिए थे। तो फिर से 32 31 से शुरू करते, 31 33 बाकी 40 तक कंप्लीट कर देते हैं आज। उसके बाद टाइम होगा तो फिर से मॉडल सेट 4 शुरू कर देंगे। ओके। और जो आसान क्वेश्चन है, जैसे डेरिवेटिव, मान लो ऐसे कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे, कुछ मान रखेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा, उस टाइप का आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करने के तुम लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा दिन टाइम भी नहीं है हम लोग के पास। इसीलिए 5 मॉडल सेट भी है, खत्म करना है। इसीलिए जो आसान क्वेश्चन होगा उसको छोड़ देंगे, थोड़ा हिंट दे देंगे, तुम लोग अपने से बनाओगे घर पर। तो क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन 31 क्या है? स्टोन ड्रॉप into a quiet lake। एक झील में एक पत्थर डाला जा रहा है, ठीक है। पत्थर डालने के बाद जो तरंग बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो लिखा है। मूव इन ए सर्किल एट ए स्पीड। स्पीड मतलब यहाँ पर dx बाई dr बाई dt गिवन है। स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट the instant when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast is the volume is the enclosed area increasing। लिखा है झील में, जस्ट मान लो झील है, एक पत्थर फेंकोगे, कभी भी देखे हो जो गांव में होता है ना, झील में देख, तो पत्थर फेंकेंगे तो जो वेव बनेगा ना, तरंग बनेगा, वो किस टाइप का होगा? वो सर्किल हो रहा है। वो जो सर्किल हो रहा है किस स्पीड में वो जा रहा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब dr बाई dt हम लोग के पास 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्योंकि समय के सापेक्ष में दिया है वो है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है? जब उसका रेडियस, ये जो वेव बन रहा है सर्कुलर वेव, उसका रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है, उस सिचुएशन में एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। मतलब रेट ऑफ मेजर चैप्टर से क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन भी लिख देते हैं, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 0.085 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड ऑप्शन डी 1/80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 60 सेंटीमीटर। देखो आंसर कैसे करना है, इसमें हम लोग के पास कोई भी सर्किल का जो सर्किल बन रहा है
जो तरंग हो रहा है वो क्या सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया कितना होता है, ये इक्वल्स टू मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। अभी लिखा है देखो जो तरंग बन रहा है उसका स्पीड कितना है, इन सर्कल एट ए स्पीड, वेग जो है ना, वेग क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बन रहा है। तो dr बाई डी टी इक्वल्स टू गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग को क्या हाल क्या करना है, dA बाई डी टी कितना है ये हाल करना है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, और डेरिवेटिव करने के बाद r मिलेगा और dr बाई डी टी मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है ना। तो dr बाई डी टी गिवन है और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। जब रेडियस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो रहा है तब उसका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है वो चेक करना है। तो एरिया A equals to pi r square. Now differentiating with respect to T, we have क्या होगा dA by dt, this equals to, देखो r के फंक्शन है बट डेरिवेटिव हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, इसीलिए 2 pi r इंटू dr by dt। नाउ क्या लिखा है, ये जब r 10 सेंटीमीटर और स्पीड मतलब dr बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तब dA बाई डी टी कितना है, dA बाई डी टी कितना है, तो लिखो when r equals to 4 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर and dr by dt equals to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then dA by dt equals dA by dt equals to कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल्स टू 10 और dr by dt equals to 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर। नेक्स्ट हेलो हेलो अपना म्यूट करो मनीता कुमारी। तो 4 इंटू 10 इंटू 2 दैट इज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। तो आंसर तो कब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज ट्रू। क्लियर, ऑप्शन बी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 31 हो गया, 32 तो कल बोल दिए थे, 33 में चलते हैं। 33 हो गया सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 33, the function a given by fx equals to x square minus x plus 1 is increasing in the interval number 1 open interval minus half comma half
नंबर बी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा क्लोज हाफ, सी -1, 1 एंड डी ये माइनस है हाफ कॉमा इंफिनिटी, क्लोज हाफ कॉमा ओपन इंफिनिटी। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है। देखो ये वाला क्वेश्चन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चैप्टर से है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? कोई कर पाओगे? RK +2 हाई स्कूल तरहसी, आंसर बता सकते हो? कैसे कैसे करना है इसको? इसको कैसे बनाएंगे? मैथ के हिसाब से सुनिए, मैथ है ना, आप मैथ में लिए लीजिए। कौन से क्लास में हो? 12th में। ये कैसे बनाएंगे इसको? मैथ है ना? नहीं, मेरा मैथ नहीं है। तो दूसरे का दो जिनका मैथ है। जिनका मैथ है उसको बताओ, माइक दो। किसी का मैथ नहीं है तो बोलो बोलो, मैं तुम लोग का है ना, बोलो। कौन से चैप्टर से है ये वाला क्वेश्चन? बोलो बोलो। f(x) निकालने के बाद ओके गुड। तो क्या करना है? पहले इसको f' निकालेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, है ना? f(x) जो है मेरे पास, उसको डेरिवेटिव करेंगे एक बार, उसको 0 करके x का मान हाल करना है। हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप था, क्या स्टेप था? फर्स्ट स्टेप में f' हाल करना है। सेकंड स्टेप में उसको 0 करके जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको हल करना है। क्रिटिकल पॉइंट हल करना था ना, 0 करके। उसके बाद चेक करेंगे x इक्वल्स टू किस पॉइंट पर, x के किस मान के लिए f' ग्रेटर देन हो रहा है तब इंक्रीजिंग होगा, और f' कब लेस देन हो रहा है किस सिचुएशन में, ये तब डिक्रीजिंग होगा, और ये वाला इंक्रीजिंग हो रहा है। जब ये ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव कुछ मान मिलेगा तो इंक्रीजिंग होता है, और जब नेगेटिव कुछ मान मिल रहा है दैट इज लेस देन 0 हो रहा है, उस सिचुएशन में वो डिक्रीजिंग है फंक्शन। क्लियर? तो जस्ट उसी को करना है। f(x) इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 है, तो डेरिवेटिव करेंगे। f' इक्वल्स टू 2x माइनस 1। नाउ f' को 0 कर दो, f' को 0 करके x का मान हल करो। this equals to 0। now 2x minus 1 equals to 0। तो x equals to कितना मिलेगा? हाफ। ठीक है? ये जो हाफ मिल रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटरवल में तोड़ेंगे। तो देख, तो जो रियल लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, x कितना मिला है? हाफ। अभी चेक करना है, दो इंटरवल में हम लोग तोड़ रहे हैं, एक है माइनस इंफिनिटी से हाफ और दूसरा है हाफ से इंफिनिटी। अभी चेक देखना है जो किस इंटरवल में क्या होता है, क्या चेक करना है? इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग हो रहा है वो चेक करना है। बताओ किस इंटरवल में होगा? तो देखो एक बार क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग के लिए हमको देखना है कब ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x के किस मान के लिए, इस इधर वाले मान के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि इधर वाले मान के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा है, वो चेक करना है। तो एक बार हाफ से छोटा कोई भी वैल्यू ले, कोई भी मान ले सकते हैं और जस्ट x की जगह रखो और कितना मान आ रहा है वो देखना है, पॉजिटिव मान आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। और एक बार क्या करेंगे, एक
हाफ से ज्यादा कुछ मान लेंगे, दैट इज 1 2 3/2 इस टाइप का। और इस पे रखो हाफ से ज्यादा कुछ मान, और कितना हो रहा है वो चेक करना है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 हो। और बताओ क्या होगा आंसर। कोई बताओ। नहीं हो रहा है? चलो देखो, हाफ से छोटा कुछ भी मान ले लो। हाफ से छोटा कितना ले सकता है? 0 ले सकते हो, ठीक है, -1 ले सकते हो, ले सकते हैं ना। जस्ट यहाँ पर पुट करो, चेक करते हैं तब नेगेटिव की पॉजिटिव हो रहा है। और नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि हर इंटरवल में को, ठीक है, इसमें जो जो 4 ऑप्शन है उस 4 ऑप्शन को चेक करके देख सकते हो कि इसके लिए ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है। -हाफ से कुछ भी बड़ा और हाफ से कुछ भी छोटा मान ले सकते हो, लेकर देखो ये पॉजिटिव हो रहा है क्या इसका मान, वो चेक करना है। तो -हाफ से और हाफ के बीच में कुछ भी लेंगे तो 0 ले लेते, तो कुछ 0 लेंगे, x के जगह 0 रखेंगे तो -1 हो रहा है, मतलब लेस देन 0 हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग का रूल ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को क्या चाहिए, डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उस हिसाब से रूल ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करेंगे तो -हाफ से कुछ भी छोटा मान लो, -हाफ से कुछ भी छोटा क्या होगा, -हाफ से छोटा मान -2, -हाफ से कुछ भी छोटा लेंगे तो माइनस में होगा ना, और माइनस में जब भी होगा ये दोनों नेगेटिव हो जा रहा है। एक्स ये पॉजिटिव तब होगा जब एक्स का मान पॉजिटिव कुछ लेंगे, एक्स का मान कुछ पॉजिटिव लेंगे। तो देखो इसमें भी नेगेटिव हो रहा है, तो इस सिचुएशन में भी डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन -1 से 1, -1 और 1 के बीच में लेंगे तो 0 ले, देखो 0 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, तो 0 लेंगे तो उस सिचुएशन में भी नेगेटिव हो रहा है ना। और जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में ये वाला ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होगा। तो हाफ से कुछ भी बड़ा मान ले लो, कोई भी बड़ा ज्यादा, तो हाफ एक से कितना लेंगे, तो देखो -इंफिनिटी और हाफ, इस इंटरवल में चेक करेंगे तो f' लेस देन 0 हो रहा है। कुछ भी हाफ से छोटा मान लेंगे, और एट इंटरवल हाफ कोमा इंफिनिटी इसमें लेंगे तो टेक x इक्वल्स टू 1 लेके देखो तो f' कितना होगा, 2 × 1 - 1 दैट इज 1 हो रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, सो f' भी ग्रेटर देन 0 and so fx is increasing. f' greater than 0 means fx increasing हो रहा है, और fx increasing तब कौन सा इंटरवल में हो रहा है, ऑप्शन वाला डी सही है। ओके, ऑप्शन डी आंसर है इसके लिए। और ये जो क्लोज इंटरवल था ना मॉडल सेट में, वो ओपन होगा, क्योंकि क्लोज हो रहा है तो देखो x इक्वल्स टू हाफ हो जा रहा है, x का क्लोज मतलब क्या है, हाफ के साथ बराबर है,
तो x के जगह हाफ रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, 1 - 1 दैट इज 0 हो रहा है। और जब f डैश x 0 है उस सिचुएशन में कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हम लोग, ग्रेटर देन नहीं तो लेस देन होना चाहिए, तभी हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। क्लियर? इसको बताओ जल्दी से, नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। यही क्वेश्चन है, इसमें इंक्रीजिंग की जगह 34, क्वेश्चन नंबर 34 में इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग है। देखो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है, मॉडल क्वेश्चन सेट में यही वाला क्वेश्चन मिला है तो तुम लोग थोड़ा घुमा फिरा कर भी दे सकते हैं। जैसे इसके इंक्रीजिंग लिखा है, इसके जगह डिक्रीजिंग दे दिए, और जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन तुम लोगों का दे दिए, इस ऑप्शन में किसी भी जगह ए वाला ऑप्शन लिखा है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ए वाला ऑप्शन रहेगा तो डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, तो ए वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि इंक्रीजिंग बोले हैं कि डिक्रीजिंग, क्वेश्चन में वो ध्यान देना है। नेक्स्ट 34 ऑप्शन थोड़ा अलग होगा और ये इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग लिखा है, क्वेश्चन सेम है। 34 function is decreasing in the interval 1 minus infinity comma half next option B half comma infinity, C 1 comma infinity, and D none of this। देखो आंसर यही है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डिक्रीजिंग कौन कब हो रहा है फंक्शन, इसमें लिखा है ना लेस देन कब हो रहा है, इस इंटरवल में लेस देन हो रहा है, मतलब f(x) इज डिक्रीजिंग, f(x) इज डिक्रीजिंग हो रहा है, ये वाला जो डिक्रीजिंग हो रहा है किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इसीलिए देखो ऑप्शन ए सही है। 34 क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन ए सही है। तो 33 और 34 का आंसर एक ही बार में हो गया। क्लियर? तो 34 क्वेश्चन नंबर का आंसर भी सेम है, इसमें डिक्रीजिंग लिखा है इसीलिए ए वाला ऑप्शन होगा, और पिछले क्वेश्चन में इंक्रीजिंग था तो इसीलिए ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट 35 में जाएंगे, जल्दी से इसको लिखो, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो बता सकते हो, कोई भी टॉपिक से, जैसे जो टर्म 1 एग्जाम के लिए हो चुका है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो कभी भी। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर में जाएंगे, 35 क्वेश्चन नंबर 35। The function f(x) equals to x plus cos x is number A always increasing, number B always decreasing, number C increasing for a certain range,
of x, and option D, none of this. Option D, none of this. तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। ओके, डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव करो एफ एक्स को। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव करेंगे इसको, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया। अभी चेक करना है ये ग्रेटर देन है किसी भी रेंज के लिए, ना कुछ सर्टेन कुछ रेंज एक्स के कुछ रेंज के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है। हर जगह में ये पॉजिटिव हो रहा है, ये हर जगह में कोई भी एक्स के मान के लिए नेगेटिव होता है, वो चेक करना है। तो देखो अभी x इक्वल्स टू π/2 में x का मान क्या है? साइन x का मान π/2 के लिए 1, मतलब साइन 90, साइन π/2 1 हो रहा है। साइन 3/2 3π/2 किसी को याद है? -1। इस टाइप का आगे बढ़ते जाएंगे तो इसका क्या है, कभी भी एक से छोटा, एक से ज्यादा बड़ा नहीं। ये जो साइन एक्स का मान है, साइन एक्स का क्या मान होता है? -1 से 1 के बीच में कुछ भी है? तो एक से ज्यादा बड़ा कोई मान नहीं है, तो इसीलिए ये ऑलवेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। कोई भी एक्स के लिए ये पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स। कोई भी एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 हो रहा है। देखो क्योंकि साइन एक्स का मान क्या है? एक से छोटा, एक से इक्वल है, 1 से बराबर नहीं तो उससे छोटा मान है, तो ये कभी नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। ये ऑलवेज क्या होगा? आइदर 0 हो सकता है और नहीं तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। कोई भी एक्स के मान के लिए साइन एक्स का मान 1 से बराबर है, नहीं तो 1 से छोटा है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? ये वाला जो टर्म है ये ऑलवेज क्या हो जाएगा? लास्ट में कुछ मान देगा, दैट इज ए पॉजिटिव है ऑल टाइम के लिए। तो सो if x is increasing for all x, है ना? कोई भी x के लिए ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो रहा है इसी कारण हम लोग इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग नहीं होगा कभी भी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? टेंजेंट नॉर्मल से स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y equals to
sin x at 0,0 is number A -1, B 0, C 1 and D none of this and D none of this. देखो इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो क्या करना है, फंक्शन को डेरिवेटिव कर देंगे और फंक्शन को डेरिवेटिव करके एट x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, x के जगह 0 पुट करेंगे, जितना मान आएगा dy dx का वही हो जाएगा ढाल किसी टेंजेंट का, नहीं तो स्लोप बोलते हैं। स्लोप के हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल नहीं तो पवनता। देखो नेक्स्ट यही वाला, तो y इक्वल्स टू sin x, तो डेरिवेटिव करो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या है cos x। तो किस पॉइंट पर हल करना है स्लोप 0,0, दैट इज x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x का मान पुट कर देंगे एट 0,0 स्लोप ऑफ द टेंजेंट equals to dy dx at x equals to 0, that is cos 0। cos 0 का मान कितना है, कोई बताओ, cos 0 गुड 1। आंसर यही है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी, गुड। नेक्स्ट 37, equation of normal to the curve 2y equals to 3x square 3 minus x square, 2y equals to 3 minus x square at 1,1 is option A x plus y equals to 0, option B x plus y plus 1 equals to 0, B and D x minus y equals to 0। ये चार ऑप्शन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हल करना है इस कार के लिए, इस पॉइंट पर 1,1 पॉइंट पर। याद है किसी को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताओ, नॉर्मल के इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या, +2 हाई स्कूल तरह से आजकल तुम लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो इतना। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y equals to fx at x0, y0, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इज y minus y0 equals to -1 by स्लोप होता है, स्लोप मतलब माइनस f dash x0 इंटू x माइनस x0, ये जो है ये dx बाई dy होता है, इसको dy dx बाई dy के आकार में लिखेंगे तो ये हो गया, ये होता है नॉर्मल के इक्वेशन। अभी देखो x0 y0 कितना है 1,1, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाला हाल हो जाएगा हम लोग का। तो फर्स्ट हम लोग का क्या काम है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल हल करना है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल
इसीलिए इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dy dx हाल करके उसको पलट देना है dx by dy। तो फर्स्ट कर्व को डेरिवेटिव करो। तो देखो y 2y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 को उधर भाग दे देंगे, माइनस 2x, 2 कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस एक्स हो रहा है, तो एट 1,1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस 1 हो गया। आगे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1 इज y माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका मान कितना हुआ है, इसको पलट देंगे तभी माइनस 1 ही होगा ना, और माइनस 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 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो क्या होगा, x माइनस 1 हो रहा है। तो देखो 1 और 1 जो है दोनों का साइन सेम है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है कितना, अगर x को y को इस तरफ ले आएंगे तो कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो ऑप्शन डी। डी, गुड, ऑप्शन डी हो गया। जल्दी से इसको लिखो, और 3 क्वेश्चन है इसमें से, जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में जाएंगे। थर्टी एट क्या है, आसान है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अभी हाल किए थे इस क्वेश्चन में भी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x at x equals to 1 is number A minus 6, number B 6, C 1 by 6, D minus 1 by 6। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कर सकते हो कोई, जल्दी से सॉल्व करो इसको, तो आंसर बताओ कितना होता है, कितना हो सकता है आंसर इसका। स्लोप ऑफ द नॉर्मल हल करना है, तो क्या करेंगे, फास्ट इसको डेरिवेटिव करेंगे, dy dx हल करेंगे, और dy dx हल करने के बाद x इक्वल्स टू 1 मान रखेंगे x की जगह, उसके बाद स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, माइनस dx बाई dy, मतलब जो dy dx का मान जितना होगा उसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू x स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, तो 6x हो गया माइनस 12। ओके, नाउ एट x इक्वल्स टू कितना है 1, dy dx equals to 6 into 1 minus 12, this is minus 6। now slope of the normal
at x equals to 1 is minus dx by dy इतना, and this equals to क्या हो जाएगा, जस्ट इसको पलट के लिखना है, माइनस 1/6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर कितना हो रहा है 1/6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से है ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू sin 2x। x का मान है 0 से पाई के बीच में, इज ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, सी 2, डी -2। ये 4 ऑप्शन है। कैसे करेंगे इसको, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट याद है, देखो ये वाला क्वेश्चन किस में बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग का क्या था कि कोई भी फंक्शन f(x) इक्वल्स टू कुछ गिवन है, y इक्वल्स टू f(x), तो उसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट था कि फर्स्ट ऑप्शन f'(x) हल करेंगे, इसको 0 करना है, एंड देन x इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हल करना है। नेक्स्ट क्या चेक करना है, f'(x) कैलकुलेट करना है। f'(x) कैलकुलेट करने के बाद वो देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है कि लेस देन 0 हो रहा है। किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0 हो रहा है और किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये लेस देन 0 हो रहा है। ग्रेटर देन 0 होता था तो मिनिमम होता था, और लेस देन 0 हो रहा था तो फंक्शन इज मैक्सिमम उस पॉइंट पर। यही था हम लोग का क्वेश्चन। तो इसमें क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के लिए, ये x के किस मान के लिए फर्स्ट चेक करेंगे, जो इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमको चेक करना है जो किस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा है, फंक्शन किस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा है वो चेक करना है। उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दैट इज f(x) इक्वल्स टू कितना है sin 2x, ओके, f'(x) दिस इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos 2x और x की जगह कितना है 2x, इसीलिए 2 सामने 1 हो जाएगा, तो 2 cos 2x। आगे क्या करना है, इसको 0 करेंगे, दैट इज 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। तो cos 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू cos का मान कब 0 होता है 90 डिग्री में। तो देखो 0 से पाई के बीच में देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि रेंज क्या है, मेरा x का रेंज है, तो उस रेंज के आधार पर हमको पाई एंगल का मान हल करना है। तो x का मान तो 0 से पाई के बीच में x है, इसीलिए क्या करना है, ऐसा x का मान लेना है जो 0 और पाई के बीच में है, और उस पॉइंट पर x के मान के लिए cos x 0 होता है। तो cos 0 कब होता है 90 डिग्री में। तो क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री 0 और पाई के बीच में है, 0 और
180 के बीच में। तो 2x इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्लियर। एंड x इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर नीचे, तो पाई बाई 4 हो गया। x का मान हाल हो गया, दैट इज दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ओके, नाउ अभी चेक करना है कि फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसको फिर से और एक बार डेरिवेटिव करेंगे और चेक करना है इस पॉइंट पर ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। आशा करते कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट अगेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, इसीलिए माइनस साइन माइनस 2 साइन 2x, एंड फिर से 2x को डेरिवेटिव करेंगे तो 2, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 4 साइन 2x, क्लियर। एफ डबल डैश एक्स। नाउ एट क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पॉइंट में, इस पॉइंट पर चेक करना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखो सामने एक तो नेगेटिव है, तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डबल डैश पाई बाई 4 इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 के साथ 4 कटेगा तो पाई बाई 2 हो जा रहा है, और साइन पाई बाई 2 का मान 1, माइनस 4 इंटू 1 मतलब माइनस 4। तो क्या हो रहा है नेगेटिव ना, तो एफ डबल डैश पाई बाई 4 इज नेगेटिव लेस देन 0, और लेस देन 0 मीन्स इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है। तो लिखो hence क्या होगा, एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, clear, and maximum value is f of pi by 4। f of pi by 4 का मान हल करो, मतलब x की जगह pi by 4 रख देंगे, इसमें x की जगह pi by 4 रखेंगे, कितना होगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, तो 2 के साथ 4 कैंसिल हो रहा है तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो रहा है, क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, बी ऑप्शन। देखो ऑप्शन बी में 1 है, ओके, ऑप्शन बी पर 1 है। हो गया, जल्दी से बनाओ। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, मॉडल सेट सी का कैलकुलस पोर्शन खत्म हो जाएगा। $39 क्वेश्चन नंबर 39 अरे अंजलि 40 तुमले टाइल क्वेश्चन नंबर 40 नहा लिखे गोड़ा धोली अंदर से। मनीता कुमारी कौन है, x is real, the minimum value of the function
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 is number A -1, number B 0, C 1, D 2. देखो इसमें क्या है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हल करना है। ओके, मिनिमम वैल्यू तो क्या करना है, सेम करना है, इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके जीरो करना है, जीरो करके x का मान हल करना है, क्रिटिकल पॉइंट जो है उस क्रिटिकल पॉइंट को हल करने के बाद चेक करना है डबल डेरिवेटिव कब पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। इसमें सिर्फ ये चेक करना है कब पॉजिटिव हो रहा है किस सिचुएशन में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लिखा है। तो मिनिमम के लिए एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर का 2x 8x का 8। क्लियर। नाउ इसको जीरो बनाओ, जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट हल करो। तो 2x minus 8 equals to 0. Now x equals to 8 by 4, that is 8 by 2, that is x equals to 4. Clear? Again डेरिवेटिव करेंगे, मतलब f डबल डैश एक्स, इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो देखो ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, कोई भी x के मान के लिए पॉजिटिव हो रहा है, 2 हो रहा है ना। तो at x equals to 4 f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, कोई भी x के लिए ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज मिनिमम वैल्यू देंगे हम लोगों को फंक्शन। तो हेंस to show f(x) as minima, f(x) as minima for all x. Okay, and minimum value at x equals to 4 is f of 4, f of 4, this equals to, जस्ट इसमें x की जगह 4 रख दो, x की जगह 4, तो 4 स्क्वायर, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 इंटू 4 32, 16 माइनस 32 प्लस 17 कितना होगा, 16 प्लस 17 33 होगा ना, 33, एक बचेगा। हाँ गुड। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन में, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ 1 ना, तो ऑप्शन सी इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सेट 3 का जो भी कैलकुलस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और जो तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ये सब क्वेश्चन शायद संतोष सर कराएंगे, सर कुछ कराया भी है शायद, जो रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है वो सब सर करा रहे थे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मॉडल सेट 4 से कैलकुलस पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे, सेट 4 और 5 का कैलकुलस पोर्शन। और जो आसान क्वेश्चन है वो अपने से घर से बना लो,
और जो क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है वो मेंशन करो यहाँ पर क्लास में। तब क्या होगा, पांचों मॉडल सेट जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। जो मतलब टाइम है, उस टाइम के अंदर मॉडल सेट हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। घर पर और एक रिक्वेस्ट है सबको, जो क्लास में लेके आओ, ये जो मॉडल सेट है अपने कॉपी में लिख के लेके आओ, नहीं तो किसी के पास कोई भी फोटो कॉपी कराया हो तो उसको क्लास में लेके आओ। तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं इसमें टाइम कुछ बर्बाद हो रहा है तो टाइम बच जाएगा। जस्ट मॉडल पेपर एक एक पकड़ेंगे हम लोग तो सॉल्व करते रहेंगे एक क्वेश्चन, उसमें आसान होगा, टाइम भी कुछ बचेगा। जैसे हर क्वेश्चन को लिखने के बाद हमको आंसर करना पड़ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। तो इसीलिए मॉडल सेट लेके आओ साथ में क्लास में, और हर चैप्टर को रिवाइज करो, पढ़ो तो अच्छा होगा। कुछ क्वेश्चन होगा हर चैप्टर से, तो हायर स्टडीज के लिए भी पढ़ सकते हो, जैसे जेई मेंस एडवांस, ये सब एग्जाम के लिए, एनडीए का जो एग्जाम है ये सब एग्जाम के लिए, ये सब एग्जाम के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आरडी एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस पोर्शन है वो भी सॉल्व करो, उसके बाद आरटी शर्मा, बहुत सारा और भी हाँ किताब है, वो सब किताब से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, जेई मेन एडवांस और नहीं तो एनडीए का, ये सब एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो रहा अपने से वो क्लास में बोलो, बताओ। थोड़ा मेहनत करोगे तो आगे अच्छा होगा, यही है। चलो आज यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सेट 4 लेके आओ, सेट 4 और 5 उसका कैलकुलेशन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और सेट 3 से कोई भी क्वेश्चन किसी का डाउट है जो कैलकुलस पोर्शन छोड़ के जो और भी पीछे जो है चैप्टर से, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये सब पोर्शन से वो सब बताओगे तो अच्छा है, हो जाएगा, बोल देंगे। कुछ कुछ एकदम आसान है, जैसे इनवर्स जो चैप्टर है, इनवर्स टीगो फंक्शन वाला, उसमें से आसान आसान क्वेश्चन है तो बनाओ क्लास। फर्स्ट चैप्टर से दिक्कत होता है सर, हाँ बताओ। फर्स्ट चैप्टर से दिक्कत होता है। रिलेशन फंक्शन, यस। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तब रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन बता देंगे। चैप्टर बोलना है कि क्वेश्चन, मॉडल पेपर क्वेश्चन बताना है? नहीं, किताब समझाइएगा, किताब का। किताब से ना? यस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आओ रिलेशन फंक्शन, और जो पोर्शन दिक्कत है उस पोर्शन को बताओ। हाँ जी सर, इस पोर्शन का, इस डेफिनेशन का, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रहा है। ओके, चलो आज के लिए यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।